प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक के बेटे असद का शव। सुबह करीब 10 बजे के बाद असद के शव को दफन किया जाएगा। असद के शव को आज प्रयागराज में दफनाया जाएगा। शहर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। असद और गुलाम के शवों को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान अतीक अहमद के घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद। असद का शव घर नहीं सीधे कब्रिस्तान जाएगा। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने शव को अतीक के घर ले जाने का फैसला किया। अतीक के घर से मिले लाखों की नकदी के बारे में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। लखनऊ के एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने असद को दिए थे 80 लाख रुपए। उमेश पाल की हत्या से 2 दिन पहले बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दिए थे रुपए। हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों में बांटे जाने थे पैसे। अतीक अहमद ने अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अदालत में दी अर्जी। अर्जी पर आज सुनवाई होगी। माफिया अतीक और अशरफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूएपीए के तहत दर्ज होगा मुकदमा। माफिया अतीक का गुर्गा असाद कालिया और उसका भाई फैजान गिरफ्तार। पुलिस ने असाद कालिया की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 25,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद। कौशांबी के सरावा गांव से किए गए बरामद। अतीक और अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। रात में पुलिस सरावा गांव के लिए लेकर गई थी। असद के जनाजे में मां शाइस्ता परवीन शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। असद के जनाजे में नहीं शामिल हो पाएगा अतीक अहमद। सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं हो पाएगा शामिल। अतीक ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने माना कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसने ही की थी। असद के एनकाउंटर को लेकर अतीक के भाई अशरफ ने कहा कि वो अल्लाह की देन था, अल्लाह ने ले लिया। अतीक ने पूछताछ में कहा, मेरे कहने पर ही बेटा असद प्लानिंग में शामिल हुआ और अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया। माफिया अतीक ने खाना पीना छोड़ा। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद से दिखा शांत। प्रयागराज से फतेहपुर ले जाते वक्त रास्ते में अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अतीक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी जांच की गई। अतीक ने पुलिस के सामने कहा कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ, असद की कोई गलती नहीं है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासत जारी। बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, ओवैसी बताएं कि भारत मां के बेटे हैं या जिन्ना के। जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को भी घेरा। सिद्दीकी ने कहा कि ये गुंडे उनके पाले हुए हैं, जो कि उनको वोट देते थे, सत्ता दिलाते थे। अब गुंडे खत्म हो रहे हैं तो पीड़ा हो रही है। एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। कहा, बुआ भतीजी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, इससे संविधान में लोगों का भरोसा कम होता है, कानून के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में हो रहे हैं फेक एनकाउंटर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। शराब नीति के मामले में 16 अप्रैल को पूछताछ होगी। सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन पर मीनाक्षी लेखी का बयान। बोली, दिल्ली की कोई नीति उनकी मर्जी के बिना नहीं बन सकती, कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। आज आबकारी घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 9 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल को सीबीआई समन मिलने पर बोले भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना मुश्किल। असम दौरे पर पीएम मोदी ने गुवाहाटी में कई योजनाओं को की सौगात दी। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो भी किया। बिहू डांस में असम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी की मौजूदगी में 11,304 कलाकारों ने डांस किया। 2,548 ड्रम बजाए गए। आज राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री शाह। बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो रामनवमी पर नहीं चलेंगे पत्थर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में माता के दर्शन किए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई जातियों और संप्रदायों को एकता का संदेश दिया। कहा, डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक है। बीएसपी सांसद अब्दाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला आज। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 16 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा।
जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जातिगत राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा, आरक्षण को सनातन संस्कृति के विरुद्ध बताया। भगोड़ा अमृतपाल की लोकेशन से जुड़ी जानकारी सामने आई। राजस्थान पुलिस को जानकारी साझा की गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में चाकूबाजी, लॉरेंस के साथी प्रिंस तेवतिया की चाकू घोंपकर हत्या, 3 कैदी घायल। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या, बाइक सवार 2 लोगों ने दफ्तर में घुसकर गोली मारी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, सूरत में केजरीवाल की पार्टी के 6 पार्षद बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया, बीजेपी का प्रचारक बताया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर निशाना, बोले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को वोट देगा अपना नाश करेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप, बोले बीजेपी देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सीएम केजरीवाल को सीबीआई समन के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान, बोले राहत मिली कि बड़ा पद होने से जांच बाधित नहीं होती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक के घर सीबीआई की छापेमारी, विधायक पर 2 मोबाइल फोन तालाब में फेंकने का आरोप। शराबबंदी को लेकर सीएम गहलोत का बयान, बोले मेरे राज्य में शराब बिक रही है, मजबूरी में शराबबंदी लागू नहीं कर रहे। जेडीएस ने कर्नाटक चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की, 49 उम्मीदवारों का नाम। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने छोड़ा सरकारी आवास, राहुल को मिला था घर खाली करने का नोटिस, खुद गाड़ी ड्राइव करके निकले राहुल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बैसाखी के अवसर पर देखी खास रौनक, आसमान में हुई आतिशबाजी, दीपों से रोशन हुआ स्वर्ण मंदिर। बंगाली नववर्ष की पूर्व संध्या, ममता बनर्जी ने कालीघाट मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम ममता ने बंगाली नववर्ष की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बैसाखी मेले में बड़ा हादसा, फुटओवर ब्रिज गिरने से 62 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में टाइगर के कुनबे में बढ़ोतरी, बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। देहरादून में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मूर्ति का अनावरण। दिल्ली के 5 सेंसस पार्क में 3 दिनों के बोगनवेलिया फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन, 3 दर्जन से ज्यादा प्रजातियां और 300 किस्में शामिल की गई। आगरा में कथावाचक देवकी नंदन महाराज का बड़ा बयान, बोले आगरा की मस्जिद में है भगवान कृष्ण की मूर्तियां, सीढ़ियां तोड़कर मूर्तियां निकालने की सरकार। जयपुर में मिश्री मावा खाने से 125 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में किसानों के जाल में फंसा गुलदार, वन विभाग ने मुश्किल से गुलदार को पिंजरे में कैद किया। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार बस की चबूतरे से टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई दुर्घटना। बिहार के कटिहार में ट्रक से टक्कर के बाद बाइक सवार की मौत, गुस्साई भीड़ ने 4 ट्रक को किया आग के हवाले। यूपी के श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से लगी आग में कई छप्पर जलकर राख, मवेशियों की आग में झुलसकर मौत। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात चोर देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 300 और पूरे देश में 500 घटनाओं को अंजाम दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 12 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए लॉरेंस के 3 गुर्गे, लॉरेंस से इस बारे में जल्द पूछताछ होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पलटी आमों से लदी हुई लॉरी, लॉरी के नीचे फंसने से 1 की मौत, ड्राइवर का इलाज जारी। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 17 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1152 नए कोरोना के मामले, एक्टिव केस 5928, 4 लोगों की मौत। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा में जारी हुई कोरोना गाइडलाइंस, फेस मास्क पहनना अनिवार्य। यूपी में जल्द तैयार होगी साइबर अपराध विभाग की नई बिल्डिंग, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी के कासगंज में महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज। हापुड़ में घर के बाहर खेल रहे बच्चों को कार ने कुचला, बच्चे की मौके पर हुई मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेटे ने तलवार से की पिता की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में खेत से गेहूं हटाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के निवाड़ी में चलती ट्रेन से गिरा मजदूर, ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कट गए, इलाज जारी। राजस्थान के मकराना में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। एमपी के रीवा में घरेलू विवाद को लेकर ससुर और बहू के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीलीभीत में आबकारी विभाग के साथ मिलकर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब के साथ बीजेपी नेता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
हरदोई में गैस सिलेंडर फटने से 5 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। जैसलमेर में 3 ढाबों में अचानक आग लगने से हड़कंप, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा में सड़क पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग और नगर निगम की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मुंबई में सड़कों पर गड्ढों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन, लोगों ने केक काटकर गड्ढों का बर्थडे मनाया। बागपत में एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। करनाल में पिटबुल डॉग का हमला, युवक का प्राइवेट पार्ट काटकर बुरी तरह जख्मी किया, लोगों ने कुत्ते को लाठी डंडों से मार डाला। लुधियाना में युवक को मोबाइल फोन चलाने से रोकना ट्रैफिक पुलिस को भारी पड़ा, आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मारकर कार की बोनट पर घसीटा। महोबा में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अवैध हथियार का प्रदर्शन, युवक ने दोस्तों के साथ पिस्टल से केक काटा। यूपी के सहारनपुर में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर मचाया हुड़दंग, 2 युवक बाइक पर स्टंट करते नजर आए। एमपी के भिंड में एक कार्यक्रम के दौरान खाने के पैकेट को पैरों तले रौंदा गया, फिर भीड़ को वही खाना बांटते नजर आए लोग। भिवाड़ी में 3 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की। ब्राजील में बच्चों के शेल्टर में लगी आग, हादसे में 4 बच्चों की मौत, 13 घायल। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में रूस का हमले में 5 लोगों की मौत, 17 घायल। हमले के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी, रिहायशी इमारत में मलबा हटाने का लोगों की तलाश जारी, 7 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले की निंदा की, स्लोवियांस्क में कई इमारतें तबाह, 5 लोगों की मौत। यूक्रेन को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन की मंजूरी, यूक्रेन को $5 बिलियन का फंड मिलेगा। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में तेज हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने साइकिल में आग लगाई, सरकार ने पुलिस सुरक्षा बढ़ाई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूएन हेडक्वार्टर में प्रार्थना की, एंटोनियो गुतरेस ने शांति के लिए यूएन में प्रार्थना की। अर्जेंटीना में महंगाई दर और बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट 102% के पार, एक केंद्रीय बैंक और महंगाई बढ़ने का अनुमान लगाया। फिलीपींस और अमेरिका की सेना ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, फिलीपींस के कापास में हुआ अभ्यास। पेरू की राजधानी लीमा में लैंडस्लाइड, हादसे में 1 की मौत, 5 लापता। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर दक्षिण कोरिया अलर्ट, अमेरिका के साथ किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। Zee News.